गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें हम उनको क्लियर करेंगे। आज से हमारा ये चैनल स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर दें। तो शारीरिक शिक्षा का इतिहास हमारा पहला रहेगा। ये चैनल डीएसएसबी और यूपीटीजीटी के लिए तैयार किया गया है। तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी चैप्टर होंगे हम वो सभी क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शारीरिक शिक्षा के इतिहास से। हमारा पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। राजस्थान में आया हुआ है, राजस्थान पीटीआई के एग्ज़ाम में था ये क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं, तो हमारा इसका आंसर होगा डी, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। व्याख्या, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास कर समाज का एक पूर्ण, सफल, प्रभावशाली तथा आदर्श नागरिक बनना है, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषयों में अपने दायित्व को निर्वाह कर सके। तो इसका हमारा सही आंसर होगा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा मानसिक विकास, डी। व्याख्या, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का मानसिक एवं संवेगात्मक विकास है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसका हमारा ए राइट होगा, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की है, जो व्यक्ति एवं समाज को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदतों के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि। तो इसमें क्या है इसकी गलत धारणा? व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यह इसकी गलत धारणा है। व्याख्या, शारीरिक शिक्षा के संबंध में सामान्य भ्रम है, जो केवल मांसपेशियों के उपयोग से उनमें शक्ति लाता है। ये केवल एक भ्रम है। शारीरिक शिक्षा केवल गतिविधि ही नहीं बल्कि व्यवहार का एक रूप है, जो मनुष्य की न केवल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां तथा संवेगों की दिशा मिलती है, बल्कि ईमानदारी, बहादुरी, भाईचारा, नेतृत्व जैसी भावनाएं भी उभरती हैं, अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। तो ये गलत धारणा है कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। इसमें स्पोर्ट्समैनशिप होती है, बहादुर, टीम वर्क, ये सब चीज़ें ही शारीरिक शिक्षा में आती हैं। तो इसकी ये गलत धारणा कि व्यायाम ही केवल शारीरिक शिक्षा है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। तो स्वास्थ्य शिक्षा से ही शारीरिक शिक्षा का संबंध है, जो एक भाववाचक शब्द है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार आम शिक्षा की तरह स्वास्थ्य शिक्षा भी लोगों के ज्ञान, भावनाओं व व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ की स्टेटमेंट आई है इसमें। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। शारीरिक स्वास्थ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। गुणात्मक का मतलब है कि जिस जीवन में हमें सभी चीज़ें गुणों से रहित मिले, अवगुणों से रहित नहीं। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? ये क्वेश्चन डीएसएसबी में, राजस्थान पीटीआई में और हालिया जो भर्ती हुई है हरियाणा पीटीआई उसमें भी आया है। तो अंग्रेज़ों के समय में जो है शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ। अंग्रेज़ों के टाइम पे जैसे इंडिया को क्रिकेट की नॉलेज प्राप्त हुई, जिसमें इंडिया को पता चला कि क्रिकेट भी एक गेम है, और अंग्रेज़ ऐसे बहुत सारे खेल खेलते थे जो आधुनिक खेल थे। तो आधुनिक खेल बोल दो या फिर भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास बोल दो, तो यो अंग्रेजी कार्यकाल के समय में हुआ था। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई?
तो जो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना थी वो पटियाला में हुई, और जो राजकुमारी हैं ये पटियाला रियासत की ही राजकुमारी थी, और राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना यहीं से आरंभ हुई थी। और जो राजकुमारी अमृत कौर थी वह टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, और इस कोचिंग स्कीम को 1953 में आरंभ किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था और उनको खेल सुविधाएं प्राप्त की दी जाती थी। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक माने जाते थे। तो प्राचीन ग्रीस में जो है तीरंदाजी शिक्षकों को टोक्सोट्स कहा जाता था। टोक्सोट्स मीन्स ये ग्रीस में जो उनकी भाषा है यूनानी भाषा, तो उसमें उनको टोक्सोट्स के नाम से संबोधित किया जाता था। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? तो HC बक। HC बक के दो प्रयासों से ही 1920 मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी, और इनके ये पहले आचार्य भी बने थे। याद रखने लायक क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो थी 1954 में आरंभ की गई थी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में NDS व्याख्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS भी बोल सकते हैं का आरंभ सन 1950 में जनरल JK भोसले द्वारा शुरू की गई, जो उस समय केंद्र में पुनर्वास उप मंत्री थे। NDS का निदेशालय 1960 में अलवर में खोला गया था। प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती मांग के अनुसार 1963 में मध्य प्रदेश के बरवाहा में भी निदेशालय खोला गया। 12th क्वेश्चन हमारा, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। तो ग्रीस का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अच्छे योद्धा तैयार करना, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे ग्रीस ने शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की थी, तो जो पड़ोसी देश थे या पड़ोसी साम्राज्य थे वो आपस में ज़्यादातर लड़ते रहते थे, और उनका जो कार्य था कि हम शारीरिक शिक्षा या खेलों के माध्यम से हम अच्छे सैनिक या अच्छे योद्धा तैयार कर सकते हैं। तो ग्रीस ने शारीरिक शिक्षा की शुरुआत इसी उद्देश्य से की थी। ट्रनवेरियन आंदोलन को शुरू किया था, तो इसका आंसर है लुडविग जॉन। फेडरिक लुडविग जॉन, जो कि इनका पूरा नाम है, शारीरिक शिक्षा को जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीय एकता के साधक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने 1811 ईस्वी में एक आयताकार खेल क्षेत्र बनाया जिसे टर्न प्लाज नाम दिया। जर्मनी में जिम्नास्टिक संघ को ट्रनवेरियन कहा जाता है, और इनको जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है, सर फेडरिक लुडविग जॉन को। याद रखना। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? तो इन्होंने ये स्थापना की थी 1844 में लंदन में इन्होंने यह स्थापना की थी। और अगर डेट भी पूछी जाए तो इसमें 6 जून 1844 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में किया था जॉर्ज विलियम ने। 15th क्वेश्चन है हमारा, खेल की यह परिभाषा किसने दी है? खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो यह परिभाषा दी थी स्टर्न ने। इसकी एक बार व्याख्या कर देता हूँ आपको। खेल एक प्रसन्नतादायक स्वप्रेरक क्रियाशील गतिविधि है जिसमें व्यक्ति विशेष को अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। मैक्डोवेल, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेजारत खेल अपने आप में एक स्वतंत्र गतिविधि है जो निरुद्देश्य, आनंददायी तथा दिल बहलाऊ होती है। यह खेल की व्याख्या थी, और इसकी यह परिभाषा किसने दी थी? खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा खेले जाने वाली गतिविधि है, तो ये थी स्टर्न के द्वारा। खेल को माना जाता है काम, समय व्यतीत करने की क्रिया, व्यापार, उद्देश्य रहित क्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, उद्देश्य रहित क्रिया। व्याख्या है इसकी, प्रकृति में खेल सार्वभौम है, सभी बालक खेलते हैं, उनका खेलना जाति, नस्ल, रंग, रूप तथा राष्ट्रीय आदि से परे है। यह रचनात्मक, प्रेरित तथा आनंददायक, जन्मजात, स्वतंत्र, स्फूर्तिदायक, निरुद्देश्य होती है। कोई भी खेल रहा हो जिसमें
टीम खेल हैं जो उसमें किसी भी जाति, धर्म, रंग, भेद, किसी प्रकार की कोई भी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जाता है। खेल सभी के लिए समान और सार्वभौम है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आके अपने टैलेंट के आधार पर खेल सकता है। कौन से प्रकार का खेल खेल काम और आनंद नहीं है? तो धूप सेकना एक खेल का प्रकार नहीं है। फुर्ती से चलना खेल प्रकार है। स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग करना, चलाना, साइकिल चलाना खेल प्रकार है। लंबी ड्राइविंग करना यह भी एक खेल का प्रकार है। जैसे फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं, उस तरह से इसका कौन सा वाक्य नेगेटिव है? धूप सेकना। ओके। इनमें से बौद्धिक के अंदर कौन से हैं? कौन से हैं बौद्धिक के अंदर? इनमें से सभी जो हैं ये बौद्धिक के अंदर रहे हैं। अकादमी, लियसिनम, क्रिया सार्जेस, ये सभी एक बौद्धिक के अंदर हैं। शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्रभावित है, तो ये किससे प्रभावित है? मानसिक शक्तियों के विकास के द्वारा इसको प्रभावित किया गया है। 20th क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी 1956 में। भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 में प्रकाशित की गई थी। 21 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने स्वदेशी शारीरिक व्यायाम क्रियाओं को प्रचारित किया था? तो ये प्रचारित किया गया था HVP मंडल अमरावती, हनुमान व्यापक प्रसारक मंडल, जिसकी स्थापना 1914 में वैद ब्रदर्स, अंबादास पंत और एक तो अंबादास पंत थे और जो थे दूसरे भी पंत ब्रदर्स में ही थे ये। और इन्होंने जो है 1914 में हनुमान व्यापक प्रसारक मंडल की स्थापना की थी और उनमें जो थे स्वदेशी व्यायामों का प्रचार किया गया। 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक हुए थे उसमें इनके कार्यों को काफ़ी सराहा गया था। उसमें इन्होंने मलखम्ब का जो है प्रदर्शन किया था। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? तो यह है शारीरिक क्षमता का विकास, जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य, चरित्र, संस्कृति सब कुछ आ जाता है, जो इसमें शारीरिक क्षमता का विकास माना जाता है। तो यही शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है। 23rd क्वेश्चन हमारा, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को कौन सी संस्था शासित करती है? तो ये करते हैं NCTE, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। यह भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई। यह शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को NCT शासित करती है। 24th क्वेश्चन है हमारा, 1953 में भारत में सबसे पहले व्यवस्थित खेल कोचिंग का प्रोजेक्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था हमारा राजकुमारी अमृत कौर। यह प्रोजेक्ट सितंबर 1953 में आरंभ किया था। इस क्वेश्चन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा भी था। इस योजना उद्देश्य खिलाड़ियों को तकनीकी मदद और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना था ताकि वे अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन करने में समक्ष बने। उनको आर्थिक सामाजिक तौर पर सहायता भी सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। 25th क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातक कोर्स किस वर्ष शुरू किया था? तो ये LNIP कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ग्वालियर में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स BPE सन 1957 में तथा 2 वर्ष का मास्टर कोर्स MPED 1963 में शुरू हुआ था। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25th क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और हम डेली एक वीडियो
लेके आएंगे और जो है यूपी टीचर वैकेंसी के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी।